तो इस तरह मारोगी क्या? बच्चे को मरवाना है थोड़ी आपके हाथ में, मतलब कि ये हालत कर देंगे आपने। मेरी बेटी रोजमर्रा की तरह ट्यूशन जाती थी। फोर्थ का टेबल आ नहीं रहा था, इसलिए मैम ने गिरा गिरा के मारा था और बाल पकड़ पकड़ के घूसे मारे थे पेट में। कोई बेटी को लेकर के उनके पास गया, उनसे शिकायत करी कि आपने इसको मारा, तो क्या हो गया? कानूनी कार्रवाई हो जो करी जाए उसके साथ में, ताकि आइंदा और भी कोई किसी का भी बच्चा हो सकता है उसको नुकसान ना पहुंचाए। जब कभी बच्चे पढ़ाई के दौरान शरारत करते हैं या पढ़ने में नानुकुर, तो अक्सर उनकी टीचर उन्हें डांटती हैं, कभी कभी एक दो हाथ भी रख देती हैं, सख्ती के साथ लाड़ दुलार भी करती हैं। ऐसे में पिटाई बैलेंस हो जाती है। लेकिन यूपी के जिला बरेली में ट्यूशन टीचर ने क्लास 4 में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची को कुछ ज्यादा ही पीट दिया। जब बच्ची के पिता कबीर अहमद ने शिकायत की तो टीचर का जवाब था, क्या हुआ पीट दिया तो? क्या करा मैडम आपने इसलिए? इनको रोज मैं याद करा रही हूँ, रोज याद करा रही हूँ। एक बात बताइए, इतनी नहीं, याद कराने मतलब थोड़ी कि ऐसा मारा जाएगा बच्चों को भाई। ये पढ़ क्यों नहीं रही? बात सुनिए, इतनी अच्छी पढ़ने में थी ये, अब भी ये बिल्कुल नहीं पढ़ रही। कॉपी नहीं लाई तुम अपनी? अरे बात ये नहीं करी, ये क्या करा आपने? ये तो बात सुनिए, मैं रोज ये क्या करोगे भाई आप? ये अच्छा, मैं जब इनसे प्यार से कह रही हूँ, इनके नहीं समझ में आ रहा है, कभी मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं पिटाई नहीं तो इस तरह मारोगी क्या? फिर क्या करूँ मैं? मुझे क्या पता इतनी जोर से इनके लग गया। और ये अच्छा, आपको पता ही नहीं है, मतलब एक जगह हो, चलो जोर से लग गई। ये सब क्या देखो, ये सब अरे तो इनके ये हाँ, अंगूठा भी सूजो हुआ इसका, दर्द हो रहा है। सूज गया, दिखाना जरा। अरे ये क्या है, तो देखो पहले ये। हाँ तो क्या हुआ? ये बात सुनिए, मैं इन्हें पढ़ा रही हूँ। अगर अरे पढ़ाओगी तो क्या खाल छील होगी क्या तो इसकी? आप पे ठीक है, मत पढ़वाइए। अगर आपको ऐसा अरे तो ऐसा क्यों मारा फिर आपने, बताइए आपको? मैंने मारा? हाँ। इनसे पूछिए, मैंने इनके ऊपर कब हाथ उठाया? आज मुझे गुस्सा है। अरे तो हाथ उठाओगी या मतलब खाल छील होगी बच्चों की भाई? चलिए, मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगी इनके ऊपर हाथ। आप बताइए, कल तो आप मेरे पास शिकायत करने तो नहीं आएंगे कि आप मेरी अरे तो डांट होगी या मारोगी तो खालोदार हो गया बच्चों के। जोर से नहीं मारा, इसके हो गया होगा, मुझे अच्छा, क्या पता। अपने आप से हो गया ये? मैंने जोर से नहीं मारा। तो अपने आप से हो गया ये? मारती तो मैं इसको भी मारती हूँ। अरे तो अपने आप से हो गया क्या? ये मैंने कर दिया? मैंने मना थोड़ी नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैंने पिटाई लगाई, लेकिन कितने दिन हो गए? इससे पूछो, इसकी टेबल, इसकी कॉपी चेक करी आपने? कॉपी चेक करना आप इसकी। अरे तो ऐसा नहीं मारा जाता बच्चों को? मैं नहीं पढ़ा सकती आपको। आप मेरा जो इनकी फीस है आप वो जमा कर दीजिए और फिर कल से मत भेजिएगा अगर आपको ये शिकायत है। बिल्कुल बच्चे को मरवाना है थोड़ी आपके हाथ में, मतलब कि ये हालत कर देंगे आपने। मत भेजिए, आप इनका जो फीस इनकी है वो जमा कर दें और आप कल से ना भेजें। देखो ये सब आप पढ़ाइए घर पे इनको। इसके बाद कबीर अहमद बच्ची को लेकर बारादरी थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर हिमांशु निगम को पूरी बात बताया कि उनकी बच्ची को जमीन पर गिरा कर स्केल से पीटा गया है, उसके शरीर पर निशान बन गए हैं, उसकी हालत अच्छी नहीं है। पुलिस ने ट्यूशन टीचर को थाने बुलाया, बात की और उसके बाद मोहल्ला कांकर टोला के रहने वाले कबीर अहमद से तहरीर लेकर पुलिस ने बच्ची को पीटने के लिए टीचर अनम पर एनसीआर दर्ज कर ली है। आइए आपको सुनवाते हैं कि पिटाई को लेकर बच्ची और उसके पिता ने क्या कहा। इस मामले में हमने आरोपी ट्यूशन टीचर का पक्ष जानने के लिए उनका फोन मिलाया तो कॉल रिसीव नहीं हुई। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? फोर्थ। किस लिए मैडम ने आपकी पिटाई लगाई थी कोचिंग में? क्या बात हो गई थी? वो ये फोर्थ का टेबल आ नहीं रहा था, इसलिए मैम ने मारा था, गिरा गिरा के मारा था और बाल पकड़ पकड़ के घूसे मारे थे पेट में। इससे पहले भी कभी पिटाई लगाई आपकी इस तरह से? बहुत बार लगाई थी। तो कभी आपने पापा मम्मी से शिकायत की घर आकर? मैम कह देती है फोन पे। क्या? मैम कहती हैं कि ये कोई किसी से वो नहीं आ पा रहा है, उसे पढ़ा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तभी उसमें मारती है मैम। तो अब ये कब पिटाई लगाई आपकी, किस दिन लगाई? आज लगाई थी। तो कितनी चोट लगी आपको, कहाँ कहाँ लगी, दिखाइए। बहुत ज़्यादा लगी थी, इधर और इधर लगी थी। अंगूठे में लगी है, अंगूठा टूट गया है। ऊपर लगी थी। ये लगी इसको, अंगूठा ये पीठ पे भी है, इसमें भी, इसके कपड़े तक फाड़ दिए देखो दोनों तरफ से। क्या दुश्मनी। तो दोबारा क्या आप कोचिंग जाएंगी उस कोचिंग में पढ़ने के लिए? नहीं, डर लग रहा है आपको? मैं डर तो नहीं लग रहा, पर मैं जाऊंगी नहीं। उनसे नहीं पढ़ेंगी। स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होती लिखाई होती है आपकी? स्कूल में सब अच्छे से करते हैं। स्कूल में मैडम डांटती हैं या मारती हैं आपकी? डांटती तो है, लेकिन अगर कुछ नहीं आता तो डांटती रहती है, लेकिन मारती नहीं है। मेरी बेटी रोजमर्रा की तरह ट्यूशन जाती थी, स्कूल के आके ट्यूशन जाती थी कोचिंग पे। ये सना मैडम यहाँ पढ़ाती हैं कांगा टोले में ही। तो आज भी गई थी वो, आधा घंटे बाद ये वापस आ गई। तो मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, देखो इसकी क्या हालत हो गई। तो मैं आया तो देखा, तो मैं इसको बेटी को लेकर के उनके पास गया, उनसे शिकायत करी कि आपने इसको मारा। तो क्या हो गया? मैंने कहा मैडम आपने ये देखो, प्लीज़ इसको 3 दिन तो पढ़ा याद कर नहीं है, 3 दिनों कहते हुए
महंगी अगर याद नहीं करा बच्चे को तो इस तरह मारेंगे आप हमसे कह देती कोई शिकायत थी तो हम वो करते बोली तो क्या हो गया मार दिया तो इस तरह से फिर हम इसको लेकर बच्चे को मानी नहीं, इसको बच्चे को लेकर फिर हम वहाँ गए, थाने गए 12 तारीख। वहाँ उन्होंने उनको बुलाया, उनसे बात करी। उसके बाद वो वहाँ के इंचार्ज साहब ने बोले तहरीर लिख दो, अपनी तहरीर लिख के दी। फिर उन्होंने वहाँ भेजा मेडिकल कराने के लिए। फिर वहाँ गए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, वहाँ से मेडिकल करा के उन लोगों को ला के दिया। कितनी चोटों के निशान है बच्चे इतनी के? काफ़ी जो सब यहाँ पे खुरच है, यहाँ पे दिए हो गए अभी अपने, उसमें उसके हाथ पे भी बहुत हुआ, पीठ पे मारी, उसके कपड़े तो फाड़ दिए, उसको गिरा गिरा के मारा इतना। किस बात को लेकर मारा, मतलब बस क्या उसको गलती 4 हुई का थी? पहाड़ सही से याद नहीं था बीच में। किस क्लास में पढ़ती है? 4th क्लास में पढ़ती है, कितने साल की है? 9 साल की। आप क्या चाहते हैं? हम ही चाहते हैं कि इंसाफ हो हमारे साथ में और कानूनी कार्रवाई हो जो करी जाए इसके साथ में, ताकि आइंदा और कोई किसी का भी बच्चा हो सकता है उसको नुकसान ना पहुंचाए।